अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के चले जाएं या फिर अपने पेरेंट के गाइडेंस में ही देखें। मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में पैरानेट के बारे में, एक डार्क वेब का ऐसा कोना जहां पे पैरानॉर्मल बातें होती हैं। और ऐसा ही नहीं है कि इसके बारे में केवल स्पेशली मुझे किसी ने बताया है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। मैं बात करने वाला हूँ paranet.onion के बारे में या अनियन के बारे में। तो इसी बात पे मैं नवनीत स्वागत करता हूँ आपका हॉन्टेड बाइट्स के एक और एपिसोड। इस समय आप जिस क्रीचर को अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसका नाम है नेदर घाउल। कहा जाता है ये पैरानेट पे ही बहुत ज़्यादा फेमस था। तो ये कहानी है रैन जॉनसन की। रैन हम लोग की तरह ही इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कूल बन रहा था और वो डार्क वेब को सर्फ करना स्टार्ट किया था। उसको एक पॉपअप दिखता है, ये देख के रायन ने इसको अपने दोस्त को भी बताया। उस पर पॉपअप पे लिखा था वाना रूल द वर्ल्ड। तो उसके दोस्त ने इसको देखा और देख कर कहा इट्स जस्ट अनदर चीज़ी स्कैम। रुको रुको रुको, एडिटर साले गे ये दोनों क्या कर रहे हैं साथ में। फिर रायन के दोस्त थे उस वेबसाइट पे मैसेज भेजा, हाँ हम वर्ल्ड को रूल करना चाहते हैं, पहले हमें $100 तो भेजो हंसकर। और एक्चुअल में उन्हें $100 मिल गए। इसके बाद रैन कहता है अपने दोस्त से सी इजी मनी, आसानी से पैसा आ जा रहा है। फिर कुछ देर बाद उनको एक और ऑफ़र आया, वी विल गिव यू $1000, मतलब उनको वो $1000 देगा, बट उन्हें एक प्लेस में आना पड़ेगा। ठीक है, उनकी ल्यूर बहुत स्ट्रांग हो गई थी, बट मार्क नहीं चाहता था ऐसा हो। मार्क बार बार रोक रहा था। मार्क रैन का वही दोस्त है जिसको रैन ने ये दिखाया था। तो फिर एक और पॉपअप आया, टू क्लेम रियल प्राइस कम टू पैरानेट। और जैसे जैसे वो करीब आएंगे उनको $100 मिलते जाएंगे। एक उन पे लोकेशन आई। ठीक है, उसके बाद ये लोग उस लोकेशन पे जाने का ट्राई करते हैं और दूसरे दिन ये लोग कहते हैं चलो चला जाए, और मार्क के मना करने के बावजूद भी वहाँ जाते हैं। वो एक जंगल जैसी लोकेशन रहती है। ठीक है, टाइम तो दिन का रहता है, बट वो जंगल इतना घना रहता है कि वहाँ डार्कनेस रहती है। बट मार्क कहता है यू गॉट अ बी किडिंग दिस, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग और अंदर आते गए, और जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे $100 उनके अकाउंट में आ रहे थे। जैसे मान लो 1 किलोमीटर उसके करीब आए, तुरंत $100 उनके अकाउंट में, और 1 किलोमीटर करीब आए, फिर $100 उनके अकाउंट में। रायन और उसका दोस्त जब वहाँ पे पहुँचे तो उनको एक अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी, एक ऐसी स्मेल जो हॉस्पिटल से आती है, जहाँ पे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऐसे दवाइयों की स्मेल उनको आ रही थी। उसके बाद रायन और उसके दोस्त वहाँ पे देखते हैं कि हाँ वहाँ पे एक ऑपरेटिंग रूम भी है, और ध्यान से उसी की तरफ वो लोग देखते रहते हैं। तब तक अचानक से रायन के पीछे ही नेदर घाउल खड़ा रहता है। रायन देख के ये तो जान जाता है कि ये पैरानॉर्मल नहीं है, क्योंकि तक अचानक रायन बेहोश हो जाता है और उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। रायन की जब आँख खुलती है तो उसे कुछ नहीं पता चलता, लेकिन अचानक उसे दर्द महसूस होता है और वो देखता है कि आँखों के सामने जिंदा उसकी किडनियाँ निकाली जा रही हैं। एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है, वो ड्रग जिससे पेन नहीं होता, और वो खुद का ऑपरेशन होते देख रहा है, उसकी किडनियाँ निकाली जा रही हैं। उसके दोनों हाथ पैर उन क्रिमिनल्स ने बांध रखे हैं, और रायन चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और खुद की किडनी को पेट के अंदर से निकलते हुए देख रहा है। लोअर एब्डोमेन में होती है वहाँ से, और ये चिल्ला रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। रायन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और उसके बाद रायन बेहोश हो जाता है। रायन की जब आँख खुलती है तो वो देखता है उसका डायलिसिस हो रहा है। डायलिसिस तब होता है जब किडनी नहीं रहती और खून साफ़ किया जाता है। तो पूछता है वो नेदर घाउल से, वाई यू वॉन्ट टू कीप मी अलाइव, मुझे क्यों जिंदा रखना चाहते हो। फिर नेदर घाउल जवाब दे, don't want to let you die because if you die your organs die and I want to sell। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे ऑर्गन्स भी मर जाएंगे, और मैं तुम्हें इसलिए जिंदा रखता हूँ क्योंकि मैं एक एक करके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे शरीर को बेचूंगा
तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे नाखून तक को बेचूंगा। ये सुन के रायन का दिल दहल जाता है, उसकी हड्डी हड्डी तक में दर्द होने लगता है। फिर वो ध्यान से देखता है कि नेदर घाउल के हाथों पे ब्लड है, और जब रायन ने उसको उस पे स्क्रैच किया था, जब नेदर घाउल उसे ले जा रहा था, ब्लड का स्क्रैच है, जिससे रायन ये समझ जाता है कि ये इंसान है। एक्चुअल में नेदर घाउल इंसान है, वो कोई पैरानॉर्मल चीज़ नहीं है। वो था ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स जिन्होंने खुद को बचाने के लिए नेदर हाउल की कहानी बना के रखी थी, नेदर घाउल की, ताकि सबको लगे कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं और लोग उसे भूल जाएं। पुलिस भी उस जंगल में जाने से डरती थी, कहीं ऐसा ना हो कि नेदर घाउल। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आगे हुई, ये मैं पैरानेट के उस पैसेज को पढ़ के बता रहा हूँ, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई तब पता चला नेदर घाउल नाम की तो कोई एंटिटी थी नहीं, वो ग्रुप था क्रिमिनल्स का, जो इसी तरीके से लोगों को बुलाकर उनके ऑर्गन्स को सेल करते थे। ये ग्रुप उन लोगों को टारगेट करता था जिन लोगों के पास पैसों की कमी है, या फिर ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो लोग क्यूरियोसिटी में हैं, जो लोग जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। यही नहीं, मैंने तुम्हें रायन के दोस्त के बारे में बताया था स्टार्टिंग में। सच तो ये है कि रायन का वो दोस्त भी उस ग्रुप का पार्ट था। उसका काम था कि इसी तरीके से वो अपने दोस्तों को लेकर आए और उनके ऑर्गन्स को सेल करें। लोगों से बचे रहने के लिए इन लोगों ने कैनाबलिज्म भी स्टार्ट कर दिया था। बाहर जाके इनकी आइडेंटिटी ना रिवील हो, इसलिए वो जिसका ऑर्गन बेचते उसको खुद खा भी जाते, और ये करके इनको मज़ा आता। ऐसे ही नहीं, वो उसको बेक भी करते, ह्यूमन फ्लैश को। जब अथॉरिटीज़ ने उन्हें ट्रेस किया तब पता चला कि हाँ, ये 12 क्रिमिनल का ग्रुप था और 50 लोग और थे जो लेकर आते थे लोगों को, जैसे रायन का दोस्त, और उनको पर पर्सन $1000 मिलता था। जब इन लोगों के ब्रेन की स्टडी हुई, इन सारे क्रिमिनल्स की, तो पता चला इन लोगों ने मान रखा था कि हाँ, नेदर घाउल नाम की चीज़ होती है। वो उसको अपना मालिक मानते थे, और इनके दिमाग में वो इस तरीके से इफ़ेक्ट करता था कि वो कहता था कि ब्लड पियो या ऐसे काम करो। और ये कहानी डार्क वेब की। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने एक फॉरम पे देखा था जो कि डार्क वेब पे था। मुझे ये नहीं पता ये सच है या नहीं, बट इसमें सच्चाई है, क्योंकि उसने प्रूफ भी अपलोड किए थे, उन क्रिमिनल्स की फ़ोटोज़ भी अपलोड की थी, ऑफिसर्स के नेम भी अपलोड किए थे जिन जो इस केस में थे, इवन रायन की फ़ोटो भी विदाउट किडनीज़। इससे हमें पता चलता है जिस तरीके से समुंदर का पता लगाना मुश्किल है, उसी तरीके से डार्क वेब कितना गहरा है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, उसका रूट क्या है, ये पता लगाना भी नामुमकिन है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो डार्क वेब में पहुंच जाते हैं। सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को, इससे मेरी बहुत हेल्प होती है, और ये पूरा का पूरा फ्री है यार, इसका तुम्हें कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। और मैं मिलूँगा किसी और भयानक वीडियो में। देता हूँ अपनी वाणी को विराम। बाय बाय। और अगर तुम्हें पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट